अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। तो आज हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है अहमद। तो आज हम आपको अहमद के साथ कहानी सुनाएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब, तो कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाएं। यार आज जरा थक गए हैं, आप भी मुझे लगता है जरा थके रखे हैं। जी तो आज आपको हम चाय पीते पीते इंशाल्लाह कहानी सुनाएंगे अपने घर वालों को। जी और आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जो है ना कहानियाँ शेयर कर रहे हैं और आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कहानी भी हमसे किसी ने शेयर की। ठीक है, तो चलते हैं कहानी की तरफ चाय पीते पीते। ठीक है, जी शुरू करें। तो अहमद आज की जो हमारी कहानी है ना, आज की हमारी कहानी होने वाली है एक ट्रक ड्राइवर के ऊपर। अच्छा मेरे से कहानी शेयर की है, नाम बताने से मना किया उन्होंने। तो एक ट्रक ड्राइवर है, पिछले 20 साल से ट्रक चलाते हैं। 20 साल से ट्रक चलाने का इनके पास तजर्बा है। अच्छा अब अगर तुम्हें पता हो तो जो ट्रक चलाते हैं तो उनके साथ एक और साथ बंदा भी होता है, जी जो उनकी मदद के लिए किसी भी काम के लिए जब भी सफर में जाते हैं तो साथ एक बंदा होता है। तो अब ये जो ट्रक चलाने वाले हैं हजूर, जी तो ये ट्रक चलाते चलाते इनकी आदत है कि जब भी खाना खाते हैं तो अपने घर का खाना खाते हैं। तो कभी भी बाहर का खाना इन्होंने नहीं खाया, अच्छा हमेशा अपना खाना ये साथ लेके चलते हैं। तो अब जो है हुआ ये कि एक दिन ये घर बैठे हुए रात के टाइम इनको कॉल आई है ट्रक के अंदर से। जो ट्रकों का मालिक है उसने कॉल किया। अच्छा उन्होंने कॉल किया कि भाई रात को जो है ना इमरजेंसी हमें ट्रक पहुंचाना है, तो खैरियत से आप हमारे पास आए, आपका बंदा भी रेडी है, तो आपको इसके दुगने पैसे मिलेंगे। अच्छा यानी डबल। हाँ, डबल पैसे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इनका ड्यूटी का टाइम खत्म हो चुका है। रात के टाइम इनकी ड्यूटी टाइम नहीं होता, इनका ड्यूटी का टाइम खत्म हो चुका है, तो इसलिए आपको हम डबल पैसे देंगे। इनके ड्यूटी का टाइम दिन का है। हाँ, दिन का है, तो इनको आप डबल पैसे देंगे, आप आ जाए। उन्होंने कहा यार पैसे चाहिए, ठीक है, जी। जरा गरीब से हैं। तो बहरहाल ये आ गए। अब ट्रक जरा मेरी बात याद रखना कि ट्रक जरा दूर पहुंचाना है और ये सफर इतनी देर का है, तकरीबन 8 से 10 घंटे का सफर है। 8 से 10 8 घंटे से 10 घंटे का ये सफर है और हाईवे से जाना है। ठीक है जी। तो अच्छा अब इन्होंने ट्रक के अंदर सारा सामान वगैरह लोड किया। रात के टाइम खाना वगैरह घर से बकवा के आए जैसे मैंने बताया। जी तो ये ट्रक अपने दोस्त के साथ लेके निकल पड़े। अच्छा अब ये जो आपस में हैं, ये जो ट्रक वाले हैं, ये जो ड्राइवर है जी और जो इसका साथ बंदा है, जी। तो ये बंदा इसको बुलाता है उस्ताद। अच्छा उस्ताद जी आप क्या करेंगे, उस्ताद जी ऐसे करेंगे, इस तरीके से ना। और ये इसको बुलाता है कि भाई छोटे तुम ये कर लो, इस तरीके से इनकी आपस में गप होती है। अच्छा तो अब ये रात के टाइम ट्रक लिए चले हैं। अब तुम्हें पता है क्योंकि ट्रक ड्राइवर वगैरह चाय शायद जरा पीते होते हैं कड़क शड़क, जी तो थोड़ा सा आ गए हाईवे पे चलने से पहले ये ढाबे पे बैठे और ढाबे पे बैठ के चाय पी। अच्छा ढाबे पे चाय पिए, चाय शाय पीने के बाद अब ये सफर पे शुरू कर दिया। सफर पे लगा। अब सफर इन्होंने शुरू कर दिया। अब तकरीबन मेरा ख्याल ऐसे 2 घंटे इन्होंने हाईवे पे चलाई होगी गाड़ी। अच्छा 2 घंटे चलाने के बाद जो अपनी लोकेशन देख रहे हैं कि अपने इस लोकेशन में जाना है, तो वो लोकेशन यहाँ से हाईवे से थोड़ी देर उतरना पड़ेगा। यानी हाईवे से उतरना पड़ेगा। हाँ, हाईवे से उतरना पड़ेगा और थोड़ा सा आगे जाके घंटे के बाद फिर आप हाईवे पे चढ़ेंगे, तो वहां से दूसरे हाईवे से रास्ता है। अच्छा तो अब यहाँ से इनको उतरना पड़ेगा। यहाँ से इन्होंने आखिर फिर गाड़ी उल्टे हाथ मोड़ के कच्चे की तरफ गाड़ी ले ली। तो अच्छा कच्चे का इलाका है। कच्चे का इलाका है। देखो अब इन्होंने बादशाह गाड़ी वहां पे ली है और वहां पे लेके अब गाड़ी चला रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। जंगल टाइप इलाका है। जंगल टाइप इलाका है। याद रहे एक साइड पे फसलें हैं, मतलब फसलें होती हैं गांव वाले जी। और एक साइड पे ऊंचे ऊंचे दरख्त है, अच्छा और दूर तक कुछ नहीं, इनकी सिर्फ ट्रक की लाइटें हैं। और जो जगह है वो जगह इतनी है कि इनका ट्रक अगर थोड़ा सा भी साइड पे हुआ तो नीचे गिर जाएगा। नीचे गिर जाएगा। नीचे गिर जाएगा। नीचे यहाँ साइड पे थोड़ी सी यहाँ पे ढिलान है यहाँ पे। तो ये अच्छा। बड़ी मुश्किल से वहां पे ट्रक चला के आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। अच्छा अब ये ट्रक चलाते हुए जा रहे हैं, सिर्फ इनकी 2 लाइटें हैं और कुछ नजर नहीं आ रहा, वहाँ कोई और दूर तक कुछ नहीं है। ये थोड़ी देर चलाने के बाद इन्होंने देखा कि सामने 2 औरतें खड़ी हैं और हाथ से इशारा कर रही है रुकने के लिए। अच्छा रात का टाइम है, 2 औरतें खड़ी हैं, कोई नहीं है दूर दूर तक, 2 औरतों के अलावा कोई भी नहीं है। कोई नहीं है। और वो 2 औरतें रुकने का इशारा कर रही हैं कि हमें लिफ्ट दे दें। अब ये तो जब दोनों देखा कि औरतें खड़ी हैं, इन्होंने एक दूसरे को देखा कि यार क्या करें। अब जो वो लड़का बैठा है उसने कहा उस्ताद मुझे सही नहीं लग रहा। उन्होंने कहा यार अब 2 औरतें हैं, टाइम पता नहीं क्या हो गया, अल्लाह खैर फरमाए, पूछना चाहिए। अब इन्होंने 2 औरतों के साथ ट्रक रोक दिया। अब जब ट्रक रोका, शीशा नीचे किया। शीशा नीचे करने के बाद औरत से मुखातिब है, कौन? ये उस्ताद। औरत से मुखातिब है कि हाँ जी आप रात के टाइम यहाँ पे इतने अंधेरे में क्या कर रही हैं सुनसान इलाके में? उन्होंने कहा भाई
हम जो दो औरतें हैं, हम गई हुई थी शादी के ऊपर। अच्छा अब जब इन्होंने शादी का सुना, इनकी ड्रेसिंग देखी तो क्या देखा मालूम, ऐसे देख रहे कि बाशो क्या लाल रंग के बुरके, और बिल्कुल ऐसे जैसे दुल्हन तैयार हुई होती है वैसे ये तैयार हुई है। अच्छा तैयार हुई है। अब बात ये हो रही है कि हम गई हुई थी दोनों शादी पे, तो हमें वहां से हो गई है लेट, ठीक है। तो हमारा घर थोड़ा सा ही आगे ही है, जो गांव आगे शुरू होने वाला है इसी में हमारा घर है। तो अगर आप हमें यहाँ पे छोड़ दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी हो। अच्छा ये क्या कि उन्होंने कहा चलो आप हमारे साथ बैठ लें। इन दोनों ने दरवाजा खोला, औरतों को अपने साथ बिठा लिया। अब औरतों को अपने साथ बिठाया, औरतें इनके साथ बैठी हुई हैं। थोड़ा सा आगे गए, थोड़ा सा आगे गए तो वो औरतें जो साथ बैठी हुई हैं वो क्या पूछ रही है मन, क्या पूछ रहे हैं? वो पूछ रही है कि आप दोनों कहाँ जा रहे हैं। अब इसने बताया उस्ताद ने कि यार हमारा ऐसे ऐसे काम है, तो हम इसलिए अपने काम के हिसाब से वहां जा रहे हैं। अच्छा तो इन्होंने कहा चले ठीक है। थोड़ा सा आगे गए, थोड़ा सा आगे जाने के बाद उसने कहा बस यही रोक दें। अब जब उसने कहा बस यही रोक दें तो क्या देख रहा है मालूम, वो देख रहा है कि फसलें खत्म हो चुकी हैं अहमद, जो 7 फसलें आ रही थी वो खत्म है, और 7 कब्रिस्तान शुरू हो रहा है। कब्रिस्तान के ऊपर उन्होंने कहा कि यहाँ पे रोक दें। औरतों ने कहा है कि कब्रिस्तान के पास रोक दे, कब्रिस्तान के पास। अब जो उस्ताद बैठा हुआ है, उस्ताद छोटा है, छोटे ने कहा मुझे सही नहीं लग रहा उस्ताद, यहाँ पे क्यों रुकवा दिया इन्होंने। उन्होंने कहा हमने यहाँ इसलिए रुकवाया कि हमारा घर यही है। अच्छा उन्होंने कहा कि आपका घर कब्रिस्तान के पीछे है। उन्होंने कहा नहीं हमारा घर तो यही है। उन्होंने कहा यही कहीं, यहाँ तो बुरते रहते हैं, ये तो कब्रिस्तान है। उन्होंने कहा यही घर है, आपको मैं आपका घर दिखाऊं। आपको हम अपना घर दिखाते हैं, आप हमारे साथ बैठ के चाय पिए। औरतों ने कहा है आप हमारे साथ आए, आपको हम अपना घर दिखाते हैं और हमारे साथ बैठ के चाय पिए, ऐसे हम आपको जाने नहीं देंगे। अच्छा आपका शुक्रिया अदा करता हूं। ठीक। अच्छा अब इन्होंने कहा है कि यार इनका घर कब्रिस्तान के अंदर। अब छोटा मना कर रहा है उस्ताद को कि नहीं उस्ताद हमने नहीं जाना, हमने चाय शाय नहीं पीनी। उस्ताद कह रहे हैं यार चलो ठीक है, आगे सफर लंबा है। छोटे ने मना किया, फिर भी उस्ताद ने कहा यार चलो सफर लंबा है, चाय मिल जाएगी, खैर है चाय शाय पी लेंगे। अब ये क्या है कि इन्होंने अहमद ट्रक साइड पे रोका और ट्रक को बंद करके ताला लगा के ये जा रहे हैं औरतों के पीछे चाय पीने की नीयत से। कब्रिस्तान शुरू हुआ है। कब्रिस्तान से थोड़ा सा नीचे उतरे हैं तो क्या देख रहे हैं मालूम, ये देख रहे हैं कच्ची दीवारें बनी हुई है और जैसे पुराना ऐसे बलबूस तबीयत में बहुत अजीब तरीके का घर बना हुआ है छोटा सा। अच्छा ये कब्रिस्तान के अंदर, कब्रिस्तान से उतर के थोड़ा सा आगे। अच्छा अब वो कब्रिस्तान से नीचे उतरे हैं, एक घर बना हुआ है। ये घर की तरफ औरतें जा रही हैं और औरतें कह रही हैं कि हमारे बाप वालिद साहब जो हैं वो बीमार है, आप उनके साथ बैठें, ठीक है। अच्छा। तो तब तक हम आपके लिए चाय बना के लाते हैं। अच्छा। अब जब ये घर में एंटर होने लगे तो इनको आवाज आई है किसकी, खांसने की। अच्छा। तो इनके दिमाग में बैठा कि इसके वालिद साहब बीमार हो, इसलिए उनकी खांसी की आवाज आ रही। ये गए पीछे एक छोटा सा कमरा है बाहर, जैसे गाँव के अंदर रात के टाइम बाहर चारपाई बिछा के सोते हैं, तो वो घर के बिल्कुल साथ चारपाई बिछा के लेटा पड़ा बूढ़ा। अच्छा। अब वो चारपाई बिछा के बूढ़ा लेटा पड़ा। जब बूढ़े ने इन दोनों को देखा, वो औरतें अंदर चली गई है, याद रहे। बूढ़े ने जब इन दोनों को देखा तो वो उठ के बैठ गया खांसते हुए कि तुम कौन हो। मैं कहा हम जो है ना ट्रक ड्राइवर हैं और आपकी बेटियों को शादी से लेकर यहाँ पे छोड़ने आए थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा अब आप हमारे वालिद से मिल लें और तब तक हम आपको चाय पिला दें। उसने कहा मेरी बेटी? उन्होंने कहा हाँ आपकी बेटियां। उन्होंने कहा वही तो बेटियां जो तुम्हें यहाँ पे लेके आई है उन्हीं की बात कर रहे हो? उन्होंने कहा जी। उन्होंने कहा मेरी बेटियों को मरे हुए तो 5 साल हो गए। 5 साल हो गए मेरी बेटियों को मरे हुए, तुम किसकी बात कर रहे हो? उन्होंने कहा अभी तो आप ये अंदर गई है चाय बनाने के लिए। उन्होंने कहा किधर? अब ये दोनों जब अंदर गए किचन में तो क्या देख रहे हैं मालूम? क्या देख रहे हैं? वहां देख रहे हैं कि कोई भी नहीं है अहमद, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है अहमद। अभी वो दोनों औरतें चाय बनाने के लिए गई लेकिन अंदर कुछ नहीं मिला। अब ये दोनों बाहर आए, तो उनका जो बाप बैठा हुआ है उन्होंने कहा हाँ तुम्हें वहां पे कुछ मिला? उन्होंने कहा नहीं वहां तो कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा तुझे मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा बताएं। उन्होंने कहा पिछले 5 साल के अंदर मेरे पास ऐसे हजारों ट्रक ड्राइवर आ चुके हैं जो कहते हैं कि आपकी बेटी हमें चाय पिलाने के लिए यहाँ लाई। अच्छा। और मेरी बेटियों को मरे हुए 5 साल हो चुके हैं। ओए 5 साल। और कहता हुआ क्या था? मैं कहा हुआ ये था, यानी 1 मिनट, 5 साल हो गए मरी हुई लेकिन वही लेके आई हैं। और पहले वो उसका बाप बता रहा है कि मेरे पास ऐसे ट्रक ड्राइवर आ चुके हैं, काफी सारे कई आ चुके हैं कि आपकी बेटियां हमें लेके आई हैं, लेकिन मेरी बेटियों को मरे हुए 5 साल हो चुके हैं। अच्छा। अब वो बता रहा है कि मरी कैसे? वो कहता है कि मेरी बेटियां शादी पे गई थी अपनी सहेली की, जैसे उन्होंने बताया जी। उन्होंने कहा हमें भी उन्होंने यही कहा
انہوں نے کہا شادی پہ گئی تھی اور واپسی پہ آتے ہوئے ان کو گاڑی والے ملے. اچھا. انہوں نے ان سے لفٹ مانگی اور گاڑی والوں نے ان کو لوٹ کے وہیں پہ مار دیا ہے. اچھا. ان سے زیورات وغیرہ لوٹ کے ان کو وہیں پہ مار دیا اور صبح اسی باب کو مجھے ان کی لاش ملی. اچھا. اور یہ کون سی جگہ معلوم؟ یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ یہ دونوں عورتیں ان ٹرک ڈرائیور کو نظر آئی تھی احمد. یعنی جہاں سے ٹرک ڈرائیور سے لفٹ مانگی ہے نا, وہیں پہ ان کو وہی نظر آئی عورتیں جہاں پہ وہ 5 سال پہلے مر چکی ہیں, وہاں جو پہلے مر چکی تھی. ہاں. اب ان کا جب باپ نے انہوں نے بات سنی ہے, انہوں نے کہا تم بیٹھو تمہارے لیے چائے میں بناتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں کوئی چائے نہیں چاہیے. یہ کیا کہ انہوں نے ان سے چائے چڑائی اور احمد وہاں سے نکلے ہیں. اچھا. وہ نکلے ہیں, انہوں نے کچھ نہیں دیکھا. آگے تھوڑی دیر بعد کیا دیکھ رہے ہیں معلوم؟ کچھ نہیں دیکھا, لیکن تھوڑی دیر بعد جا کے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر فلیش لائٹ میں جب ان کی روشنی ہے ہر لائٹ میں وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی 2 عورتیں ان کو نظر آ رہی ہیں. اچھا. لیکن وہ نکلتے جا رہے ہیں, مطلب ان کو دیکھے بغیر وہ نکلتے جا رہے ہیں. ہر بار وہ دیکھ رہے ہیں کہ 2 عورتیں ہیں لیکن وہ نکل رہے ہیں. گھنٹے کی مسلسل ڈرائیو وہاں سے کی ہے اور جب دوبارہ ہائی وے پہ آئے ہیں تو ہائی وے پہ انہوں نے مڈی گاڑی جو 10 گھنٹے 8 گھنٹے کا سفر تھا احمد 6 گھنٹے میں انہوں نے نکالا ہے اور انہوں نے جلدی سفر طے کیا. یعنی فل سپیڈ میں احمد انہوں نے کچھ نہیں دیکھا. اس کے بعد جانتے ہوئے ٹرک ڈرائیور ہے جی, اس ٹرک ڈرائیور نے آئندہ کے بعد کبھی بھی رات کو ٹرک نہیں چلایا. اتنا ڈر گیا. یعنی وہ اتنا ڈر گیا کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایسے ہونا, یہ سچا واقعہ ہے. تو وہ اتنا ڈر گیا کہ اس سے آئندہ کے بعد کبھی رات کو ٹرک ہی نہیں چلایا احمد, اور اس راستے سے بھی نہیں گزرا. وہ جیسے ان 2 لڑکیوں نے رات کو روکا ہے, ایسے آپ کے ساتھ کوئی بھی واقعہ کہ کوئی آپ رات کو ڈرائیونگ کر رہے ہو اور کوئی آپ کو چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو چاہے بزرگ ہو, آپ کو نہیں رکنا, کبھی نہیں رکنا ہے احمد, کبھی نہیں رکنا. ایسے میں نے واقعات سنے کہ رک کے لوٹ لیا کئیوں نے, اور کئی تو ان سنسان علاقے میں جہاں کوئی دور دور تک ہے نہیں. اول تو ان راستوں میں رات کو جانا نہیں چاہیے. مجھے بھی ایسے سنا ہے کہ امی بتاتی ہیں کہ رات کو نا اکثر ایسے علاقوں میں جنات وغیرہ ہوتے ہیں جہاں کوئی بھی نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے تو نا یا تو بندے واپسی نہیں آتے ہیں اور یا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے. اس لیے جتنے بھی میرے بھائی بہن ہیں, دوست یار ہیں جو سن رہے ہیں, ان کو کبھی بھی اس معاملے سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے کہ رات کے ٹائم ایسے کئی حادثات ہو سکتے ہیں. رات کو اصولاً ڈرائیو ہی نہیں کرنی چاہیے ان علاقوں میں. اگر ڈرائیونگ کرے بھی تو جیسے چاروں کل آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کے اپنے اوپر دھیان سے پھونک کے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو ہماری کہانی آج کی پسند آئی ہوگی. آج کہانی بہت خوفناک تھی. یہی بات ہے نا, تو ذرا ان واقعات سے بچ کے ذرا, کیونکہ اب یہ اصل واقعہ یہ حقیقت ہے جی. تو انشاءاللہ اگر آپ بھی ہمارے پاس کوئی کہانی شیئر کرنا چاہتے ہیں جیسے انہوں نے کی ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں, ہم آپ کی کہانی سنائیں گے. اور امید کرتا ہوں کہ آج کی کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے لیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.